हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंट ऑन डिमांड। देखिए, आमतौर पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि पीओडी प्रिंट ऑन डिमांड वर्सेस ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो आज वन बाय वन लेके चलते हैं। देखिए, प्रिंट ऑन डिमांड अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो प्रिंट ऑन डिमांड यानी कि जब आपके पास डिमांड आएगी तब आपको प्रिंट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें कवर करते हैं जो बहुत जल्दी प्रिंट हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टी शर्ट्स अच्छे से प्रिंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रिंट होती हैं। कैनवास टोट बैग जो होते हैं वो अच्छे से प्रिंट हो जाते हैं। मग्स अच्छे से प्रिंट हो जाते हैं। फ़ोन कवर प्रिंट हो जाते हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं ये प्रिंट ऑन डिमांड में। प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग का एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ में ड्रॉप शिपिंग में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले, कि अलीबाबा अली एक्सप्रेस से लोग ड्रॉप शिपिंग करते, तो यहाँ पे बैठ के इंडिया से बैठ के यूएस में प्रोडक्ट्स भेजा करते थे। आई थिंक वो मॉडल अभी इतना खास नहीं चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है कि वो एक यूटिलिटी हो, होम डेकोर यूटिलिटीज हो, होम यूटिलिटी हो, किचन यूटिलिटीज हो। तो ये ड्रॉप शिपिंग के कुछ आइटम्स होते हैं जिसपे आप एड रन कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड एंड स्पेशली टी शर्ट ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, जैसे अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि चलो यार, मैं टी शर्ट्स बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना एक फैशन ब्रांड लॉन्च करता हूँ। बहुत सारे लोग अच्छे से कर भी रहे हैं। तो इसमें वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से हम एंड टू एंड काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो आइडियाज़ है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपको ये चूज करना है कि आप किस आइडिया पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप एक जनरलाइज्ड वे में काम करेंगे। तो अगर हम आइडियाज़ की बात करें एंड टी शर्ट्स की ही बात करें तो आप योगा रिलेटेड टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, आप एनिमे टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, फनी टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, कोट्स रिलेटेड टी शर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले आपको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। आप इन जनरल सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक कैटेगरी चूज करते हैं तो हमारी जो ऑडियंस है वो कनेक्टेड होती है और उसमें रीसेल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो जैसे आप प्रोडक्ट का आइडिया सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट रहती है प्रोडक्ट की। आई मीन टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट्स में भी बहुत सारे वैरायटी हैं। आप 100% कॉटन सेल करना चाह रहे हैं, या फिर पॉलिस्टर होगा या पीसी होगा, आपकी प्राइस रेंज क्या होगी, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। अगर आपकी ये दोनों चीजें रेडी हैं उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है वेबसाइट। आप वेबसाइट शॉपिफाई में क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई बहुत अच्छा रहता है ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि उसमें इनबिल्ट प्लगइन्स होती है। आप वर्डप्रेस भी यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस में भी कोई इशू नहीं है। अगर आप कस्टम डेवलप कराना चाह रहे हैं तो कस्टम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आपको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कस्टम डेवलपमेंट आप शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। क्योंकि कस्टम डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको डेवलपर के साथ लग के काम करना पड़ता है। तो वेबसाइट आप शॉपिफाई पे बनाएं। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है एक सप्लायर ऐसा हो जिसके पास एक अच्छा मटेरियल हो, अच्छा फैब्रिक हो, एंड जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो आपका वॉल्यूम अच्छे से हैंडल कर सके, जिसके पास प्रिंटिंग का खुद का सेटअप हो। जनरली आजकल इंडिया में जो लोग जा रहे हैं वो डीटीएफ प्रिंटिंग पे जा रहे हैं। आजकल आपने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी होंगी जो टी शर्ट प्रिंटिंग में है काफ़ी टाइम से, कई सालों से। दे ऑल आर यूजिंग डीटीएफ प्रिंटिंग। मोस्टली 80 to 90% जो उनके जो डिजाइंस होते हैं वो डीटीएफ प्रिंटिंग होते हैं, क्योंकि डीटीएफ प्रिंटिंग काफ़ी वाइब्रेंट होती है, उसके कलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको एक सप्लायर की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम अच्छा है तो आप किसी प्राइवेट सप्लायर के साथ डायरेक्ट काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पोस्टिंग भी अच्छी मिलेगी, आपको सर्विसेज भी फास्ट मिलेगी। आपको अगर कोई सप्लायर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ एक ब्रांड्स के साथ ही काम करते हैं। उसके बाद जब आपकी ये तीनों चीज़ें रेडी होगी, यानी आपका एक प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपकी एक वेबसाइट रेडी हो गई, आपका सप्लायर रेडी हो गया, अब आपको रिक्वायरमेंट है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग के लिए जनरली कई तरीके से मार्केटिंग होती है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिस तरीके से कर रहे हैं मैं उनका बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज स्टूडेंट्स ने क्या काम करना स्टार्ट किया कि उन्होंने अपने कॉलेज में अपने आइडियाज़ को पिच करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से उनके ऑर्डर्स आते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो B2B ऑर्डर्स भी लेके आते हैं। इंटर कॉलेज इवेंट्स होते हैं तो वहाँ से उनके B2B ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्गेनिक आप कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल है, आपकी अच्छी खासी रैंकिंग है, आपकी अच्छी खासी विजिबिलिटी है, रील्स या वीडियोस पे आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप अपना खुद के डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। लोकल कम्युनिटीज़ से भी आप ऑर्डर उठा सकते हैं। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ एग्जीबिशन में जाते हैं, अपना एक स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे अराउंड 2 से 3 दिन के अंदर 500 to 700 टी शर्ट्स वो सेल करके आ जाते हैं।
डिज़ाइन से एकदम उनका पंजाबी स्टाइल रहता है, तो डिज़ाइन उनके पंजाबी ओरिएंटेड रहते हैं, पंजाब ओरिएंटेड रहते हैं। तो 500 to 700 टी शर्ट्स वो 3 से 4 दिन के अंदर सेल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए। ऑनलाइन चीज़ें हैं जो ड्रॉप शिपिंग है वो भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पे काम कीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको मार्केटिंग, आप ऐड चलाना अच्छे से जानते हैं तो भी आपको ये करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियोस में हम बताएंगे कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो कौन कौन से इश्यूज जनरली लोग फेस करते हैं। थैंक यू।